तो मुझे अच्छा। होश सांस बंद हो गया था। घर वाले ने कहा जी इसकी डेथ हो गई, अब अच्छा। इसको दफना दिया जाए। घर वाले ने कफन का इंतजाम किया, प्लान वगैरह करवा दिए। औरतें हम्म। आके मेरे पास बैठ के रोने शुरू हो गई। मुझे दौड़े पड़ती थी, मैं 2-3 घंटे बेहोश रहती थी और अच्छा। नींद में चलती थी। अमल के पास गए, वो कहते हैं कि वो ना साया है, कोई ना अच्छा। वो कोई ना चीज वगैरह जो साया है ना, वो आशिक है इसको। एक दिन तो ऐसा हुआ ना, तो मैं करीबन 4-5 घंटे ना ज्यादा बेहोश रही। तो मुझे अच्छा। होश सांस बंद हो गया था। घर वाले ने कहा जी इसकी डेथ हो गई, अब अच्छा। इसको दफना दिया जाए। नहीं, मेरी शादी वगैरह नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी तक, इसलिए नहीं हुई, वो दिन मेरी जान ही छोड़ा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। आज मैं एक ऐसी लड़की से आपको मिलवाना चाह रहा हूं नाज़रीन, जिनको बचपन में साया हो जाता है और उनको दौरे पड़ते हैं, और इस तरह के दौरे पड़ते हैं कि 2-2 3-3 घंटे ये बेहोश हो जाती हैं। नाज़रीन, उनसे हम जानते हैं कि इनके साथ ये साया कब हुआ और कितनी उम्र थी इनकी, और ये क्या क्या इनके साथ वाक़यात पेश आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। आयशा, मुझे ये बताएं कि ये आप पर ये साया वगैरह हुआ है, ये किस तरह से हुआ है और कितनी उम्र थी आपकी? मेरी करीबन 6 साल उम्र थी जब मुझे साया हो गया था। अच्छा, तो कैसे पता चला कि आप पर साया है? मुझे दौड़े पड़ती थी, मैं 2-3 घंटे बेहोश रहती थी और नींद में चलती थी। नींद में भी चलती थी आप? हाँ, नींद में भी चलती थी। तो इसलिए घर वाले मेरी टांग ना बांध देते थे रस्सी से। अच्छा। हाँ, फिर करीबन मेडिसिन वगैरह खाई है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अमल के वगैरह गए हैं, अमल के पास गए हैं, वो कहते हैं कि वो ना साया है, कोई ना वो कोई ना चीज वगैरह जो साया है ना, वो आशिक है इसको। वो अच्छा, मतलब कोई जिन वगैरह, यो साया इस तरह का था कि वो आप पे आशिक था? हाँ, आशिक था। एक दिन तो ऐसा हुआ ना, तो मैं करीबन 4-5 घंटे ना ज्यादा बेहोश रही। तो मुझे अच्छा। होश सांस बंद हो गया था। घर वाले ने कहा जी इसकी डेथ हो गई, अब अच्छा। इसको दफना दिया जाए। हम्म। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, घर वाले ने कफन का इंतजाम किया, प्लान वगैरह करवा दिए। औरतें आके मेरे पास बैठ के रोने शुरू हो गई। तो करीबन अब मुझे नहाला दिया, कफन मेरा पहनाने लगे, तो मुझे खड़े होकर बैठ गई। वो औरतें बैठी हुई थी, औरतें कही ये क्या हो गया। अच्छा, तो इस तरह का मुझ में साया था। मतलब कि आपकी धड़कन बंद हो गई और घर वालों ने समझा कि इसकी डेथ हो गई है। हाँ, तो आप पर तो मतलब ये साया वगैरह की वजह से ये दौरे पहले भी पड़ते रहते थे, तो पता तो था सबको? सबको पता था, ये नहीं था पता कि ये करीबन सांस भी इसकी बंद हो जाती है। पहले सांस नहीं था बंद होती, फिर मेरी सांस बंद हो गई थी करीबन 4-5 घंटे। उस साये की वजह से उसने मेरा दबा दिया था सांस, इसलिए रुक गया था। तो आपने फिर कोई ऐसा तोड़ वगैरह नहीं करवाया कि वो साया खत्म करवाया जाए? नहीं, मैंने कभी काफी करवाया था, मगर होता नहीं था। वो कहता आप पे आशिक है ये। तो मुझे ये बताएं कि आप पर ये इतने वाक़यात पेश आए हैं, तो ये साया वगैरह जब आप नींद में चलती थी तब क्या होता? वो मेरी टांगी बांध देते थे घर वाले। अच्छा। जब एक दफा मैं गिर गई, तो इसलिए मेरी 4 दीवारी करवाई थी घर वालों कि ये गिर जाती है, नींद में चलने की आदत है। फिर एक ना एक दिन पैड़ा देता था, कभी भाई देता था, कभी बू देते थे कि ये उठ के फिर न चल पड़े। अच्छा, आपकी शादी वगैरह हुई है? नहीं, मेरी शादी वगैरह नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी तक, इसलिए नहीं हुई, वो दिन मेरी जान ही छोड़ा। अच्छा, तो मतलब कोई रिश्ता वगैरह नहीं हो रहा आपका इसी वजह से कि आप पर साया है और नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा, इसलिए वजह से। सही। तो नाज़रीन, ये देखें कि उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये जब इन पर साया हुआ और कि कौन-कौन से इनको जो है वो मुश्किलात का फेस करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कि आपकी सिस्टर पर ये जो साया वगैरह हुआ है, तो किस तरह से हुआ और कब पता चला? भाई इनको ये जो है बचपन से ही है, तकरीबन 6 साल की उम्र में जो हुआ था ना, फर्स्ट जी, टाइम जी। जब हुआ था। ये अपने ननिहाल गए हुए थे, अच्छा। तो उधर ट्यूबवेल वगैरह पर नहाने के लिए खेतों में निकल गई है, उधर किसी बच्चों के साथ खेलते खेलते। तो उधर से जब वो वापस आए हैं, तो वापस आकर उसने कहा मेरा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द के शुरू हुआ है। तो नॉर्मल सी रूटीन हमने समझ के जो है ना उसे इग्नोर कर दिया था। तो 2-4 दिन गुजरे, फिर इसने कहा कि मेरा ऐसे जैसे किसी ने सर पकड़ के खींच रहा, बाल कोई खींच रहा है। अच्छा। तो हम डॉक्टर वगैरह के पास गए, मैं कहा शायद ज़हनी मरीज तो नहीं होगी, थोड़ा सा बिल्कुल। डिप्रेशन की वजह से भी हो जाता है ना। अच्छा। तो इस वजह से ना, तो लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है, रिपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर आई हैं सारी। अच्छा। तो फिर किसी बंदे ने कहा कि जी आप किसी आमल वगैरह या किसी दम वगैरह जो करते हैं उनके पास उनसे रब्ता करें। अच्छा। तो फिर हम उनके पास गए हैं, उन्होंने सारी सूरत हाल देखी है, हमने बताई है उन्हें। उन्होंने कहा जी इन पे जो है ना सेब है, अच्छा। जिन्नात का सेब है। किस तरह का सेब है, क्या है और क्या चाहता है वो जिन?
वैसे ही बस जो है ना कह रहा कि जी इन्होंने जो है ना कच्ची अंबियां नहीं होती वो तोड़ी हैं इन्होंने पत्थर मार के। तो उसमें अच्छा मेरे मुझे ये बच्चे बताएं, जैसे वो बता रही थी कि वो कह रही हैं कि आमिल ने बताया कि इन पर जिन कोई फिदा है, तो आमिल ने ये हकीकत बताया क्या इस बात में हकीकत है? वो हमें तो जो उसने बताया हमने मान लिया, लेकिन इसमें मुझे कोई ऐसी जो ना नहीं लग रही है अच्छा, तस्दीक इसमें तो कोई। इसका रिश्ता अभी तक क्यों नहीं हो रहा? रिश्ता इसी वजह से नहीं हो रहा कि जी वो जो है जिसको क्या पता टूट लगता जाते है हैं रिश्ते, क्या जिस होता है? आते हैं देखते हैं पसंद भी कर जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो घर जाकर फोन कर देते हैं नहीं हमने नहीं करना। वो इसी वजह से कि जी जिन्नात और सेब की वजह से। सही, तो लोग मतलब इसी वजह से वो जान छुड़वा जाते हैं कि ये साये वाली लड़की है, इसको साया है, उसके बाद हमें ना हमें नुकसान ना पहुंचे। नुकसान। अच्छा मुझे ये बताएं, अब तक आपकी फैमिली को भी कोई नुकसान वगैरह पहुंचे इनकी नहीं वजह हमें से? कोई भी नहीं पहुंचा। अच्छा हाँ बहरहाल ये है कि ये सोए हुए उठ के निकल जाती है नींद अच्छा, में ये जल्दी साये से। की वजह से इनको क्या क्या नुकसान पहुंचे हैं? इनको नुकसान यही पहुंचा एक दो दफा ये छत से गिरी है, अच्छा फिर नींद में चलती है हम्म, छत से गिरी है, तो दिमाग पे चोट लगी है अच्छा, इस वजह से भी। सही। तो बाकी हमारी फैमिली को तो कोई नुकसान नहीं। अच्छा, जब आप इन्हें बांध देते थे सोने के टाइम, तब क्या सोचते थे कि आपकी बहन है तो उसे बांध कर मतलब रखते हैं? लेकिन सोच तो आती दुख है, होता लेकिन था? दुख तो होता है, लेकिन फिर बहन को है तो फिर ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते, कल को कोई और मुसीबत हो जाए या किसी और के आपकी नुकसान। फैमिली में किसी और को भी इस तरह का कुछ आया वगैरह है? नहीं कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं। जी नाज़रीन, तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, किस तरह से एक जिन जो है वो इन पर फिदा है और साया इन पर जो है वो हर हमेशा जो है वो इनको दौरे पड़ते हैं, 2-2 3-3 घंटे इनकी जो है वो दौरे पड़ते हैं, धड़कन बंद हो जाती है। और एक बार तो उन्होंने बताया कि ऐसा भी वाकया हुआ कि 4-5 घंटे धड़कन बंद रही और घर वालों ने ये समझा कि इसकी डेथ हो गई है, तो इनको जो है वो दफनाने का इंतज़ाम वगैरह जो है वो इन्होंने कर लिया था। लेकिन जब धड़कन चली तो सब हैरान हो गए कि किस तरह से इसकी मतलब ये जिंदा हो गई है। तो नाज़रीन, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं और ये असेब ज़दा चीज़ें और जिन्नात के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।